हेलो 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 हेलो। चलो आ जाओ। प्रॉफिट तक हो गया था, प्रॉफिट तक क्लासिफिकेशन चालू करना था कि चालू हो गया था ये भी? जल्दी बताओ। क्या बात करो, फिर इधर कैसे हुआ? चलो आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, है ना। बिजनेस एक्टिविटी में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंडस्ट्री, दूसरा आता है कॉमर्स। सर, इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद दी प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोवाइड सर्विसेज, while commerce is mainly concerned with their distribution। देखो, इंडस्ट्री विश्वास रखता है गुड्स को बनाने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जबकि कॉमर्स क्या करेगा, उस गुड्स को बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में क्या क्या आता है। ठीक है, अगर आप कितनी भी किताबें पढ़ लोगे तो एग्जैक्टली बताएगा नहीं आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। बट अपन ने अब क्या इतनी सारी चीजें देखी तो अपने को इजीली पता चल जाता है। क्या पता चलता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब से गुड्स बने वहां से लेके कस्टमर तक जाने तक जितनी भी एक्टिविटीज आएगी वो किसके अंदर में आएगी? डिस्ट्रीब्यूशन। सर नहीं समझा। मेरी फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में गुड्स बन गए, अब ये यहां से जब तक कस्टमर के पास में जाएगी ना, जो भी एक्टिविटी आएगी वो किसके अंदर में आएगी? डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, सबसे पहली एक्टिविटी क्या आएगी? ट्रांसपोर्ट। फिर क्या आएगी? वेयर हाउस, गोडाउन में जाके स्टोर होएगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब तक कि वो कस्टमर के पास में नहीं जाता तब तक की सारी एक्टिविटीज किसके अंदर में आएगी? डिस्ट्रीब्यूशन। इवन तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन सिंपल है। आओ, बिजनेस दो तरीका है ना, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। इंडस्ट्री पढ़ते के बचपन में इंडस्ट्री के बारे में? तीन सेक्टर्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। किसने नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, बताओ तो सही, मैं इजीली समझा दूंगा। सबको पता है? पूछ लूं मैं फिर किसी से भी? बोले ये नहीं, ये चीटिंग है, ये नहीं पूछना। ठीक है, पूछ लूं भाई मैं? पक्का? अच्छा, पूछ लो मैडम। अच्छा मैडम आप, अरे चलो, पूछ लूं? बताएगा? कोशिश करेगा। चल बेटा, प्राइमरी बता तू। हाँ तो निकालना मतलब क्या, किससे रिलेटेड रहता है कि नहीं? लिखा हुआ ना, रुको रुको। हाँ, एग्जाम्पल दे। उसने बोल दिया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। अच्छा, सेकेंडरी बता फिर। हाँ। अच्छा, हाँ मैडम आप बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? ऐसा डरा मत ना उसको, वो शांति से बैठा भाई साहब, शांति से आवाज दे। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, 2-5 मिनट लेट चल सकता है। बस से आते हो, साइकिल से आते हो, समझ सकते हो, 15-20 मिनट नहीं समझ सकते। हाँ, देखो सिंपल है। प्राइमरी मतलब क्या? प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चरल। ठीक है ना। अब एक चीज मैं तुमको और समझाता हूँ, प्राइमरी में कौन सा आता है। थोड़ा सा बड़ों के जैसा सोचना, बड़ों के जैसा भी नहीं सोचना, नॉर्मल सोचना। मेरे को एक बात बताओ, एग्रीकल्चर के अंदर में तुम्हारा एक्चुअल में कोई रोल है क्या उसको प्रोड्यूस करने में? नहीं, मतलब सीड तुमने डाला बट वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है। वो फ्रूट के अंदर में जो स्वीटनेस आएगा, जो उसके अंदर में इंग्रेडिएंट आएंगे, जो विटामिन रहेंगे, जो भी कैल्शियम रहेगा, उसके अंदर में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, वो नेचुरल है। तो वो किसके अंदर में आएगा? प्राइमरी। सेकेंडरी के अंदर में क्या होता है? सुनना शांति से। सेकेंडरी के अंदर में आप उसका फॉर्म चेंज करते हो। क्या करते हो? फॉर्म चेंज करने के वजह से उसका आइटम ही चेंज हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। अभी जैसे मान लो टोमेटो है और उससे बनाया केचप और सॉस, सॉस किस में आएगा? सेकेंडरी में।
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, केचप और सॉस में क्या डिफरेंस है? बट क्या वो टोमेटो का होता है? मेरा टोमेटो सॉस और टोमेटो केचप, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना? मेरे को इतने अच्छे अच्छे डिफरेंस मालूम पड़े, तुमने भी ऑब्जर्व नहीं किए होगे कभी। बोले सर केचप ये डार्क कलर का होता है, सॉस ये लाइट कलर का होता है। बोला, वाह वाह वाह। फिर जैसे इसने बताया, बोले सर सॉस के अलग अलग टाइप रहते, केचप के नहीं रहते। फिर एक तो और भी तेजस्वी मिला मेरे को, बोले जो घर पे खाते वो केचप। वेरी गुड बेटा, तू था वो। तू क्या 2 साल पहले आया था ये पढ़ने के लिए? अब समझो, सुनो मेरी बात, है ना? अब देखो, गेहूं है, गेहूं, गेहूं इज एन प्रोडक्शन। बट अभी कभी आपने रेडीमेड आटा खरीद के लाया है? आशीर्वाद का, सम्राट का, पतंजलि का लाया है? तो वो पैकेट अगर लाया होगा उसका पलटाना, और उसके पीछे क्या लिखा हुआ रहता पढ़ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब इसने मैन्युफैक्चर क्या किया, उसका फॉर्म चेंज किया ना, वो सॉलिड से पाउडर में आ गया ना। गेहूं को पीसा, वो रेडी टू ईट है। अरे गेहूं की रोटी नहीं बनती, आटे की रोटी बनती है। रीजन सिंपल है ना, उसने उसका फॉर्म चेंज किया है, फॉर्म चेंज करने से आ जाता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। समझ में आ रही है? नहीं तो कल को बोलोगे सर मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ। देन टर्सरी, टर्सरी मतलब क्या बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा? यस, ना टर्सरी मतलब क्या होता है? सर्विस सेक्टर। पहले इसमें आपने खेती से प्रोडक्ट लाए, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आपने उसका फॉर्म चेंज किया, उसकी यूटिलिटी क्रिएट करी, और तीसरे इसमें जो भी सर्विसेज लगते हैं ये दोनों को वो प्रोवाइड करता है, वो किसमें आता है? टर्सरी। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर में तीन है। एक आता है एग्रीकल्चरल, फार्मिंग, एवरीवन नोज। सेकंड एक्सट्रैक्टिव, कोई बता पाएगा एक्सट्रैक्टिव क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना, जमीन से कोई चीज निकालना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। आपको क्या लगता, लोहा, आयन? अब जैसे कि है ना, मैंने खड्डा खोदा और वहां पे लोहे की रॉड्स मिली और उसको मैं यूज करता हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या होती है? पत्थर होते हैं, पत्थर में तुम्हारा एल्यूमिनियम भी होगा, कॉपर भी होगा, ये भी होगा, वो मिक्स रहते हैं। मिट्टी में से हमको आयन ढूंढना पड़ता है ना, ये इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट। ऑयल हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना? तो वो किसके अंदर में आएगा बेटा? एक्सट्रैक्टिव के अंदर में। किसके अंदर में आएगा? एक्सट्रैक्टिव के अंदर में। तीसरा आ रहा है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब क्या होता है? मैं एक और सिंपल समझाता हूं तुमको। यस, एनिमल हस्बेंडरी, बट इसको याद रखने का, जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है। समझ में आया सर कैसे? कोई है यहाँ पे फिश लवर? फिश, फिश नॉनवेज के अंदर में मच्छी खाता है, वो तेरे पेट में तैर गई तो बोले सर इसीलिए मार के खाता हूँ, है ना? हाँ ना? अच्छा 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 बेटा, इधर आवाज नहीं आती बेटा। माइक ऑन करके कुछ भी बोला ना प्रणव तो सुनाई नहीं देगा, या तो तू गलती से माइक चालू रख दिया, किसी और से बातें कर रहा है, और मेरे से बातें कर रहा है तो यहाँ सुनाई नहीं देता बेटा। हाँ, अब फिश है, अब मान लो कौन सी फिश बिकती है भाई ज्यादा? पापलेट्स। पापलेट्स इज लाइक रोस्टेड पापड़। मालूम नहीं, मालूम नहीं तो फिर खाता क्या है तू? मालूम नहीं तेरे को ये? आओ अभी देखो, मान लो कि पापलेट्स क्या बोला भाई ने, हाँ। अब इसकी पुणे के अंदर में बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने क्या किया, 1,000 परचेस करके लाया, खरीद के लाया, मैंने फिश टैंक बनाया। शार्क टैंक नहीं, फिश टैंक। फिश टैंक बनाया, और जब वो मल्टीपल हो जाएंगे, है ना, वो जेनेटिकली ग्रो करेंगे, तब मैं उसको बेचूंगा। रीजन सिंपल है, उसको बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, जो मल्टीपल होते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आप उसका क्या कर रहे हो बेटा? मैंने पहले ही बताया, फॉर्म चेंज करते हो। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके से होता है, या तो आप मशीनरीज का यूज करते हो, या तो आप ह्यूमन बींग का यूज करते हो। अब शांति से सुनना, अगर आप मशीन का यूज करते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। क्या बोलते हैं? और अगर लेबर का यूज करते हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? लेबर इंटेंसिव। सर कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या? जैसे मान लो, ठीक है, मेरे को चप्पल बनानी है, चप्पल बनाने के लिए मैं मजदूरों को रख सकता हूँ, मोची हैंडमेड, ठीक है, तो ये मजदूरों ने बनाई। बट वही अगर मशीन से बनाया तो कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है सर, उसको कैपिटल इंटेंसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर में हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अर्निंग वाला सीन है। हाँ, वो मेंटेनेंस मेंटेनेंस ठीक। टर्सरी, टर्सरी के अंदर में 5, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। इसमें से जितने भी नाम है ये सब लोग आपको क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? सर्विस। ट्रांसपोर्ट, आपने टीवी खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, सिर पे रख के लेके जाते घर पे?
लाया रे लाया रे, नहीं ना बेटा। ठीक है, उसको किससे लेके जाएंगे हम? ट्रांसपोर्ट से। फ्रेंड किधर गई? चल झूठी, कितनी बीमार रहेगी, पहले भी बीमार थी, फिर ऑनलाइन, फिर बीमार। एक रीजन थोड़ा सा नया, मेरे को कुछ तो भी यूनिक रीजन दिया करो। कल लेट हुआ ना, सीधे बोल देने का, सर गाड़ी है ना, साइकिल का टायर ही नहीं था, साइकिल से आया। हाँ, बोलने का सर साइकिल का टायर ही नहीं मिल रहा था। है ना, लोग बोलते सर चाबी नहीं मिल रही, तो बोलना वो टायर ले गए थे, बोलना फिर बाद में वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनका टायर लेके आया। ऐसा कुछ तो भी अलग ऐसा रीजन दो कि वाह, दिल खुश हो जाए सुन के मेरा। अ, थोड़ा यूनिक। बोर होता है ना, वही वही सुन के यार। हाँ, वो जैसे बचपन में बोलते थे ना, तुम होमवर्क क्यों नहीं किया, कुत्ता नोटबुक खा गया, गाय खा गई, छोटे भाई ने फाड़ दिया, गीली हो गई, भीग गई, कोई तो चुरा लिया। ठीक है ना, ऐसे मस्त से बहाने देते हैं अपन। टर्शरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। बैंकिंग आपको क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? कैपिटल देता है अपने को, पैसा देता है। होटल, होटल आप जब रेंट पे लेते हो तो आपने सिर्फ होटल का कमरा लिया, होटल खरीद नहीं लिया। ठीक है, वहां पे वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। टूरिज्म, टूरिज्म एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाओ, वो जो सारा तुम्हारे बिहाफ पे सारी प्लानिंग वो करते हैं। एंटरटेनमेंट, ठीक है, ये दुनिया तीन ही चीजों से चल रही है। एंटरटेनमेंट, 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 है ना। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। आओ इंडस्ट्री के बारे में पढ़े। Industry implies the economic activity that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use. This involve production and processing of goods, mining, breeding, and rearing of animals. Breeding मतलब multiplication, वही genetic वाला। The goods produced may be consumer goods or capital goods. देखा क्या, consumer goods और capital goods किसी को difference पता? अच्छा, और capital? Capital goods are used for further production, whereas capital consumer goods is used for consumer uses. देखो इसका मस्त से एग्जांपल देता। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज है ना, वेयर जिस रेफ्रिजरेटर में वो रखा हुआ रहता, खत्म। दूध हो गया, दही हो गया, वो सब बड़े फ्रीज में रखते हो, वो हमारे लिए खरीदा हुआ है। बट वो काय के लिए? उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। समझ में आया क्या? कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर, वेयर कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर अनदर इंडस्ट्री फॉर, दिखा क्या बोला था मैंने, फर्दर प्रोडक्शन। अगर तुम लेक्चर सिर्फ सुन के भी गए ना, बुक भी नहीं रही, सिर्फ शांति से पूरा 100% सुन के गए, तो भी तुम्हारा बुक से ज्यादा का कवर हो जाएगा। द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, वो इसमें बोलूँ, मेरे को कहीं को गर्म लग रहा था, इनटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट। ऑल दिस is possible with a manpower, machine power, and large capital investment. Industrial activity are conducted in factories, workshop, sheds, or even sometime at home. It all depend on the size of industry. Industry may be divided into three broad categories. अभी बताया क्या मैंने आपको? चलो एक काम करो, इसको रीड करो आप, फिर साथ में रीड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है एक बार। अभी आप साथ में रीड करो। कहां तक रीड करोगे बेटा? टर्शरी तक, पेज नंबर 9।
पढ़ा क्या बेटा, पढ़ा? एसी का स्मेल नहीं आता वे? हाँ, कुछ नया मिला क्या? नहीं मिला? पढ़े क्या? अरे पक्का पढ़े क्या तुम अंदर से? चलो देखो प्राइमरी। क्या? हाँ हाँ, अरे अरे बेटा, पढ़ेंगे ना साथ में, मैंने कहा बोला आगे जा रहे, यही है। आओ। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द नेचर। Primary industry is concerned with the nature. It is a nature oriented industry. The product of primary industry may be used as a input of a secondary industry. ये इनपुट है। इनपुट मतलब क्या होता है बेटा मालूम है आपको? रॉ मटेरियल। अब प्राइमरी एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है कौन से सेक्टर में? अरे सेकेंडरी बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन कर पाएंगी क्या? नहीं। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को केचप बनाना है, मैं कैसे बनाएगा? तुम्हारे खून से बना दूं क्या? टोमेटो से बनाना पड़ेगा ना, या तो टोमेटो या तो तुम्हारा खून, बताओ क्या दोगे? टोमेटो। बोले सर कल लेके आता, बोले सर मेरा खून बहुत प्यारा है, बोले सर, है ना। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री इट इंक्लूड, अरे भाई स्टेबिलिटी रहे कितना। Agricultural primary industry is concerned हुआ, this include farming and cultivation of land. The quality of product depends on many factors like fertility of land, climatic condition, rainfall. देखो खेती किसके ऊपर में डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर में डिपेंड करती है। तुमने अगर बीज बोए और बारिश नहीं आई तो सिंपल सी बात है, फिर एक आधा छाना पड़ेगा, सर हम जाके पानी डालेंगे सर। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा फार्मर बनेंगे तुम। कितने लोगों के घर पे फार्मिंग है? खेती है, खेती खेती। कहाँ पे बेटा? यूपी में कहाँ? सांगली? बीड़? तो भी बीड़ है क्या? अच्छा, राजस्थान। ठीक है, चलो बढ़िया। और किसी के इधर महिलाओं में किस कहाँ पे बेटा? तो जळगाव ची प्रॉपर? मग तेच झालं ना। अच्छा अच्छा, जळगावची तुम्ही? का रे भाऊ? है ना ऐसे, जलगांव वाले, अरे मेरा मतलब खानदेश। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव, the industry draw out product from a natural resources, soil, air and water. Generally the product are in a raw form and they are used by manufacturing and construction industry for a producing finished product. Example extracting oil। देखो देखो देखो, इन्होंने एक बोला रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म समझा क्या? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जैसे लोहा, लोहा डायरेक्ट नहीं निकलता, वो रॉ फॉर्म में होता है, पत्थर रहेंगे उसके अंदर में, है ना। स्टील भी है, आयन भी है और कुछ है, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। जेनेटिक, जेनेटिक इंडस्ट्री आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन, और ये बताया था कि वर्ड मल्टीप्लीकेशन, इसके अंदर में मल्टीप्लाइज होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका पोल्ट्री फार्म। ठीक है, बाद में तुम्हारा वो बकरी को क्या, बकरी को क्या बोलते हैं वो, बकरी जो पालते हैं, हाँ वो अभी वो खुश है सारे, अभी बकरियां बहुत खुश है। श्रावण चल रहा है ना, है ना, अभी वो तुम्हारे सामने मटक के चलेंगे। खा के दिखा, खा के दिखा। श्रावण के बाद में मेरे मुंह से निकल गई, मैं तो मरी जावा। ठीक है ना, हाँ। कितने लोग कर्मा में विश्वास रखते? कर्मा, व्हाट इज, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कर्मा? फालतू का प्रवचन दे रहा बैठ के। कितने लोग कर्मा में विश्वास रखते? कर्मा क्या बोलता? तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। अब बताओ कितने लोग इस, हाँ, नहीं नहीं, तू इतना पाप पुण्य में चला गया था। ठीक है, कितने लोग विश्वास रखते? ईमानदारी से बताना, है ना। अरे अच्छी से हाथ ऊपर रखो, और उनके हाथ ऊपर ही रहने देना। हाँ, और इसमें से कितने लोग नॉनवेज लवर है? बताओ भाई, ये किस प्रकार का कर्म है तुम्हारा? अब तुम किसी को पका के खा रहे हो, साइकिल है ना। अब फिर मेरे को मैंने ये देखो, डिबेट की वजह से बात होती नहीं, सबकी चॉइस है अपनी अपनी, खाओ यार, देखो तुम्हारी लाइफ है, तुमको जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एज अ साइकोलॉजी, अब देखो जो कितने लोग मेरे को बोलते हैं सर, हाँ, है ना, मेरे को ऐसे ऐसे रीजन मिले, मैं भी तुम्हारे भी रीजन ऐसे जनरली, मतलब अपना कोई डिबेट डिबेट नहीं है, जनरली बताओ क्यों क्यों खा रहे हैं। तो एक जन ने मेरे को बताया, तो सर बोले अगर हमने उनको नहीं खा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। ये मेरे रीजन सुनने में आया। मैं बोला भाई जिस हिसाब से मैंने आज तक के गाड़ी चलाई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे गाड़ी के नीचे मुर्गा आ गया, मुर्गी आ गई, बकरी आ गई, इंसान जरूर आते हैं। अब सोचने की जरूरत है कि खाना किसको है, मुर्गे को खाएगा इंसान को?
ठीक है, पॉपुलेशन इनकी ज्यादा तो क्यों? मजे आ रहे हैं, है ना। बोले सर वो हमारे खाने के लिए बने, है ना। फिर वो दांत वीत का एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा ऐसा। तो भाई कल को अगर शेर आ तुमको मार के खा गया तो तुमने अफसोस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम उसका फूड है ना। ठीक है, फिर क्यों उसके अगेंस्ट में तुम ऑर्डर निकालते कि भैया गोली मारो, शेर तो आदमी खा गया। अरे तो खाएगा ही आदमी वो, उसका फूड है। ऐसा सिंगल हड्डी रहा तो सैलेड हो गया उसका, थोड़ा मजबूत रहा तो ब्रेकफास्ट। रीजन सिंपल है, तो करवा आएगा बेटा। हाँ मस्त से फ्राई होंगे तुम, ऐसे मजाक कर रहे हो। ठीक है, वो देखो बाजू वाला भाई को खा रहा है। एंजॉय कर बेटा, तेरा फेवरेट फूड क्या है उसमें? बस बेटा मुर्गी है, चुन चुन के बदला लेगी अपना। मेरे हस्बैंड को खाया था। फिर तू इमेजिन भी कर रही, चू 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 चू, वाह, बहुत बढ़िया। बड़ा तेजस्वी बालक हो तुम। हाँ तो जो भी हो, बालक तो हो ना। Secondary industry, this industry depend upon primary industry to they convert the raw material provided by a primary industry into a finished product. Example, tomatoes provided by a primary industry are used for making sauce and ketchup. बेटा मेरे जाने के बाद में दो लोग तीन लोग आए, है ना। एक वो आया हमेशा से लेट, और एक तू, और एक ये। कौन सा कॉलेज है बेटा तेरा? अच्छा घर वाले में है तू? अरे वाह 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 वाह। ठीक है, मेरा भी घर वाले से ग्रेजुएशन हुआ है। तो बेटा तुम्हारे तीनों के लिए क्वेश्चन है, इन सब ने आंसर दे दिया, अभी तुम्हारा आंसर आना बाकी है ना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केचप एंड सॉस? बता बेटा घर वाले। बताओ, रेगुलर खाते हो तुम? टोमेटो सॉस है, और कोई नहीं है। हाँ अब बताओ, फिर क्यों ऐसे बोलते हो उसको टोमेटो सॉस और टोमेटो केचप? दोनों सेम लगते हैं। नहीं, टेस्ट में भी डिफरेंस है, एक्चुअल में डिफरेंस है। मैंने हमने तो बताया अभी, कितना भयंकर डिस्कशन हुआ, कलर में भी डिफरेंस है। केचप डार्क कलर का होता है, सॉस लाइट कलर का होता है। हमारे स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन है, अगली बार खाते हुए देखना, डार्क निकले तो भैया ये तो केचप। ओहो भैया ने मोमो के साथ में सॉस दिया। ठीक है, मैंने मेरे जिंदगी का पहला मोमो पिछले हफ्ते खाया। मैंने आज तक मोमोज नहीं खाए थे तले हुए हैं, मेरे को देख के कैसा कैसा होता उसको, है ना। मेरे को मोदक में भी उकड़ी से मोदक नहीं ज्यादा पसंद, वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ऐसा गुदगुली होता है। पता नहीं। किस किस के घर पे गणपति बैठते हैं? वाह, एक तुम छोड़ के बेटा। देखो, गणपति गणेश जी जब बैठते हैं तो आरती होती है, पूजा होती है। इतना ये मैं लड़कियों के नाम नहीं ले रहा बेटा। ठीक है, ये होगी तो तुम प्रसाद लगाओगे ना। हाँ वेरी गुड नंदिनी। तो प्रसाद लगाओगे, तो प्रसाद बांटना भी तो होता है। तो मोदक वेदक बने तो बेटा भक्त के लिए लेके आना बेटा, है ना। और ये सवाल गलत है कि बेटा कितने ले आऊं, जितने। मैं सोसाइटी में यही काम लेता हूँ, मंदिर के अंदर में प्रसाद बांटने का गणपति के टाइम। तो क्या होता है, कभी कभी डब्बे में कोई लेके आता है 101 मोदक, 151 मोदक, ऐसे मोदक। तो मैं लेकिन रिस्क पूरी उठाता हूँ। रिस्क ये है कि मैं पहले सबको बांटूंगा, बच गया जितना मेरा। वो बात अलग है कि कितनी बार मेरे दोस्त मेरे को जबरदस्ती एक दो खिला देते हैं, अरे ले ले, नहीं इशारा करना पड़ता, साले खिलाना, खत्म होने को आ रहे, खिला खिला, अरे बोले ले ले तू भी खा प्रसाद, खा बेटा खा। तो ऐसे तीन चार तो मैं बांटते बांटते निपटा देता हूँ, है ना। और ये सब मैं गणेश जी के सामने करता हूँ, ये पाप। ठीक है, पाप कोई नहीं है भाई, पसंदीदा चीज है, खा रहे हैं। ऐसे दूसरे का हक हाथ से छीन के नहीं खा रहे, किसी को दुख पहुंचा के नहीं खा रहे। सेकेंडरी, manufacturing industry or construction. These industries are engaged in transforming raw material into finished product with the help of machine and manpower. The final goods may be capital goods or consumer goods. Capital goods और consumer goods समझाया क्या? ठीक है, यस घर वाले बताओ, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कौन सा? हाँ
क्या कैपिटल गुड्स को कंज्यूम कर सकते कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? मैंने वर्ड बोला कंज्यूम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, उसको कंज्यूम करके ही तो प्रोडक्शन हुआ। एसी बंद करवा ले बेटा, सिर पे ही है वो, अभी हो गया वैसे, कुल्लू मनाली बन गया एक बार का। है ना, कर दे बेटा, बंद कर दे थोड़ी देर। देखो एसी बिंदास लगाने का, बट थोड़ा सा चिल्ड होके बंद कर देने का। इट इज गुड फॉर यू। मेरे बिल का कुछ नहीं है, तबीयत तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। एसी से गला सूखता है, पता है ना। एसी इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, इसलिए मैं एसी प्रीफर ही नहीं करता हूँ जनरली। बहुत गंदी चीज है यार। हाँ तुम बताओ भाई। हाँ मैडम बताओ। यस, यू टेल मी लेडी। हाँ। हम्म। देखो सिंपल है, कंज्यूमर वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली फुलफिल करे। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट, मैंने शर्ट पहनी है, ये कंज्यूमर गुड्स है। बट कपड़ा था, उसको स्टीच करवाया, वो स्टीच किससे करा? मशीन से। वो मशीन कौन सी गुड्स है? कैपिटल गुड्स। ठीक है, एक और बात, कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर के लिए होता है, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन के लिए होता है, बताया था मैंने, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। और ये सारे प्रोडक्शन के लिए होता है। ऐसा है क्या कि वो मशीन सिर्फ मेरे शर्ट स्टिच करने के लिए बाय करें, बाद में फेंक दी उठा के? नहीं। टर्शरी, टू प्रोवाइड अ सर्विस टू अ प्राइमरी सेक्टर, secondary industry. Services facility are provided by this industry. It include transport, banking, which comes under a traditionally category, whereas in modern times hotel industry, tourism industry, entertainment industry are included. चलो यहाँ तक के हुआ, कॉमर्स के साथ में चालू करेंगे। क्या? कहाँ है? हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर्स वाले आते हैं बेटा। सेरिकल्चर एक बार डाल दो, एक इधर ही मिल जाएगा ले। सिल्क वॉर्म, सिल्क जो बनाते हैं, सिल्क कैसे बनता है देखा तुमने? कीड़े होते हैं, उनको ऐसे वो सर्कल्स में, तो वो होता है सेरिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर मतलब तुम्हारा एनिमल, सॉरी, नर्सरी। अरे रुको, मजा आ रहा। अरे मेरे को बहुत मजा आता है ये सब करने में, सच बता रहा हूँ मैं एक बार, तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा लैपटॉप पे या पीसी पे, अगर तुम कभी बैठे और अगर तुमने इंटरनेट ऑन किया, तो इंटरनेट अगर जब नहीं रहता है तो वहां पे वो डायनासोर वाला गेम आता है। मैं वो गेम खेला हूँ। काम कर रहा था, नेट चला गया, तो मेरे को नहीं मालूम था गेम है, देखा वो खेल रहा है, बोला अरे बहुत अच्छा स्कोर था मेरा उसमें। मजा आता मेरे। आओ, कॉमर्स, कॉमर्स जो आपने लिया है, ठीक है, क्यों लिया है पता नहीं। Commerce is that part of business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by industry. It includes all those activities which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. Commerce bridges the gap between producer and consumer. कॉमर्स ये गैप फुलफिल करता है, किसमें? क्या? प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर के बीच में का। बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। मनी मतलब पैसा या पैसों से रिलेटेड चीजों के लिए। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। ऑक्सिलरी मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रेड। ठीक है। ट्रेड, ट्रेड डिनोट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एकदम स्टार्टिंग में देखा था अपन ने, फर्स्ट डे जब इंट्रोडक्शन दिया था कॉमर्स का, उसके अंदर में ट्रेडिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स टेंजिबल थे, गुड्स पे प्रॉफिट लॉस होता है, सर्विसेज पे ऐसे कुछ नहीं होता। सर्विसेज के अगेंस्ट में हम क्या पे करते हैं? फीस। ठीक है। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद मनी और मनी वर्थ। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। ट्रेड के अंदर में दो लोग रहते हैं, एक जो खरीदता है उसको बोलते हैं बायर, एक जो बेचता है उसको बोलते हैं। फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। अरे यार क्या,
तो क्या भाई का ढाप के लाइनअप में क्रॉक्स, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती ब्रो। कौन से स्टैंडर्ड में भाई, कौन से कॉलेज में? वो भी क्रिकेट खेलता है? हाँ, आधी फैमिली एक्सटर्नल है। वो साइंस कर रहा है इसलिए एक्सटर्नल है। क्या प्रिपेयर कर रहा है? जेई? अच्छा, पायलट का। अपने क्लास में एक स्टूडेंट आता है, उसका भाई पायलट की ट्रेनिंग के लिए कोई आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, वहां से कर रहा है। 12th में है एक प्रियांक बोल के। मेरे दो या तीन स्टूडेंट है जो एयर होस्टेस है। कभी मुलाकात हुई नहीं, अब हंस कर पागल आदमी। लाइफ देखना उनकी। जिस होटल के अंदर में अपन रह नहीं सकते, उनको फ्री में रहने के लिए मिलता है वहां पे कंपनी की तरफ से। लाइफ है भाई, एयर होस्टेस मतलब तुम सिर्फ देख देख के खुश हो रहे हैं। सुधरो में। वैसे अच्छी बात है। देखो, है ना, 1 घंटे का सुकून क्या ही तुम्हारा कितना पैसा लेके जाता है बेटा वो। है ना। हाँ, कितने लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके? आउट ऑफ इंडिया गए थे? इंडिया के आउट ऑफ इंडिया कितने लोग गए? 1 2 3, कहाँ गए थे बेटा? दुबई? थाईलैंड? ये उम्र में क्या कर रहे हो? थाईलैंड, सिंगापुर, पेरिस, स्विट्जरलैंड। तो अगली बार पापा करे प्लान तो एक टिकट एक्स्ट्रा बोल देना बेटा। हाँ ना। हाँ। और दुबई, दुबई इज कॉमन। तू अगर मेरे को नेपाल नेपाल बोला ना, बहुत मारूंगा। बेटा वो मालदीव की पता है, एक आदमी है, वो बीच के ऊपर में कुर्सी डाल के बैठा था, मालदीव की ऐसी बज गई। है ना। हाँ। अप्पाचा विषय लय हार्ड। है ना। हाँ। तो रीजन सिंपल है। तो जैसे तुम कभी ट्रैवल किए हो तो उसमें मालूम पड़ता है, इंडिया की इंडिया में भी किए हो तो कभी, है ना, डोमेस्टिक फ्लाइट आर पथेटिक इसलिए क्योंकि बहुत कंजेस्टेड होती है। बट ठीक है यार, अब और क्या देगी तुम्हारे को। यहाँ से यहाँ तो पहुंचना 1 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। है ना। फिर वो बाद में तुमको बीच में पता चला कि भैया बटन दबाए, वो आती है। वो आती है मतलब एयर होस्टेस आती है, पता है तुमको? पता नहीं पता? पता है ना यार, मतलब इंटरनेशनल वालों को तो पता ही होगा। लॉन्ग रूट ट्रैवल होता है तो आता ही है, सुसु आता है, पानी पीना पड़ता है। तो ऐसे दबाव तो मेरे को बता किसी में, वैभव सर हम कर रहे थे। वैभव सर बहुत जालिम आदमी है भाई, बहुत जालिम आदमी है। हम जा रहे थे यहाँ से नागपुर, शादी के लिए जाना था हमको। तो शुभम मोदी सर है, नाम सुना होगा आपने शायद सीएस में। तो उनकी शादी के लिए हमको जाना था एमपी, एक्चुअल में बालाघाट जाना है, बट वो डायरेक्ट बालाघाट नहीं, मतलब नजदीक क्या है उनके, तो नागपुर है। नागपुर से फिर हमारी वहां पे कार आई हुई थी तो उससे जाने वाले थे आगे, तो बोले ठीक है जाएंगे। मेरे को एक ही नहीं आई सेकंड विंडो, है ना। मेरा टिकट देखे, खुद देखे, काउंट करे, और मेरे से आगे चल रहे हैं, क्योंकि मेरी सीट और उनकी सीट बाजू बाजू में थी ना। खुद विंडो के पास में बैठा। भाई साहब देखो, तुम मैरिड आदमी हो, तुम बीच में बैठो ना। बेचारे छोटे बच्चे को एंजॉय कर रहे ना खिड़की से, वीडियो वीडियो बनाएंगे, स्नैप बनाएंगे, डालेंगे। ठीक है, एक तो वो पंखे के पास वाली ऐसा, वाह 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 वाह, कितना मजा आता उसमें। ठीक है ना, वो पंखा खुलता मिलता ऐसा दिखता ना, बैठ के खुद, और हंस रहे मेरे को। फिर दूसरे इसमें भी मेरे को दोनों बार लकी ड्रॉ लगा, जाते टाइम आते टाइम, दोनों टाइम पे मेरे को ऐसे। मैंने भाई नहीं, मैं बैठूंगा। बोले ठीक है, तो मजा आता। फिर मैंने उनको बोला यार सर प्यास लग गई, बोले बटन दबाओ आएगी। बोला क्या कुछ भी, क्योंकि मेरे को क्या लगा एकदम से वो कंपाउंडर वाला जैसा है, कोई 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 भाई ऐसा कुछ। बोला अरे काय को तमाशे, बोला सर वो आवाज अरे भले वो लाइट जलता तो दिखते कि ब्लिंक किया, फिर वो आते, यस सर हाउ मे आई हेल्प यू। अरे बैठो यार, बातें भी करो तुम, कब से खड़ी हो, पैर दर्द करेंगे तुम्हारे, बैठो बैठो जी बैठो, और बताओ घर में कौन कौन है? शादी हो गई तुम्हारे? अरे हो गई जी, चलो जाओ काम करो, जाओ जल्दी काम करो चलो। ठीक है ना, तो वो देते देते, है ना। सर सर को चिढ़ाया था मैंने, एक्चुअल में हमारा कॉर्पोरेट बुकिंग था, तो उसके अंदर में वो ब्रेकफास्ट भी देते। ब्रेकफास्ट मतलब वैसे नहीं कि वो ये देते, ड्राई फ्रूट्स देते, ऑप्शन देते आपको पता है। हाँ, पहले नहीं देते थे ऑप्शन, अब ऑप्शन देते, कार्ड देंगे आपको। मतलब मेरे को काहे को दिया, ये मैं कुछ नहीं खरीद रहा, क्यों फ्लाइट में इतनी सस्ती सस्ती चीजें, मैं काहे को खरीदू इतने सस्ता भैया। मैं उतर के बाहर पूरा खाना भी खाएगा तो इतना बिल लगेगा। तो बोला इसका क्या, बोले सर आप इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो, ये एक साइड से, और इसमें से बेवरेजेस मतलब लिक्विड में इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लिक्विड में देखा, मतलब क्या बोले,
है ना, कोक विक, मतलब इट्स गुड, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। अब मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। मैंने बोला बादाम शेक, अभी अभिषेक है ना, बादाम शेक बुलाओ भैया एक, और फिर उन्होंने दिए वो अपने पीनट्स और काजू लाए मस्त से उन्होंने। मैंने बोला कैश, ये लेके आओ तुम डब्बी, है ना। और उन्होंने ऐसे वो लिस्ट आती है उनके पास, तो बोले दीपेश शर्मा है। और फिर एक ना मेरे बाजू में कौन थे, वैभव सर, वैभव सर का नाम लिया ही नहीं, चले गए। तो मैं वैभव सर को चिढ़ा, मैंने देखा बैचलर होने का फायदा, है ना, मेरे खूबसूरती का फायदा हुआ, ऐसे छेड़ रहा था। मतलब देखो मेरे को ये सब मिला। बोले दीपेश तू फालतू की बातें मत कर, बोले सो जा। मैं बोला 1 घंटे 45-50 मिनट्स की कुछ फ्लाइट थी, 50-50, इसमें कौन सोता है? देखने के पैसे दिए, अरे विंडो से देखने के पैसे दिए नालायक आदमी, सोने का पैसा थोड़ी ना दिया मैं। हाँ, तो फिर हमने लगा के चलो, बहुत मजा आया। फिर थोड़ी देर से उनको भी ला के दिए, तो बोले मैं क्या लूं, मतलब वो पॉपकॉर्न लो पॉपकॉर्न। उन्होंने वो पॉपकॉर्न वो वाले बोले, वो गंदे वाले आते हैं वो, नहीं नहीं, हाँ कौन बोला, वेरी गुड। कैरामल खाया कोई, किसको पसंद है सच्ची बताओ। कैसी है यार वो, तो उसने मिक्स दिया, हाफ हाफ, ऐसी बरनी आती वो, है ना, वो इसकी आती है वो चिप्स, कौन से आते हैं वो, आते वो महंगी चीजें अपने, हाँ 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 वैसा, ऐसा आता वो। तो उसने आधे इसमें भरे अपने चीज वाले, और आधे इसमें भरे वो कैरामल वाले। इतने घटिया भाई, चीज तक के हमारे हाथ बहुत तेज चले, कैरामल वाला सर यही चिप चिप हो रहे हाथ में, बंग बोला सर फेंको नहीं हो रहा। बोले मेरे को नहीं मालूम, तूने बोला था। मैंने ये थोड़ी ना बोला था, ये नहीं खा रहे। एक बार वो बीच में हमने अनलिमिटेड वाला लिया था पीवीआर में, वो रिफिल कर करके देते, उसमें भी भर के लाया, तो उनको पहले ही बोला था कि अपना देसी देसी लेके आना। नहीं नहीं बोले, उसके अंदर मैं सल्टन मिक्स करके लेके, उसमें भी बीच में खाते खाते मीठे, मतलब। फिर लास्ट में जब मूवी खत्म हुई, सारे पॉपकॉर्न खत्म है, कैरामेल वाले वैसे पड़े हुए, खाया ही नहीं वो। अरे क्या खाया होगा, मूवी भी कौन सी गए हो गया हम, गलती हुई थी एक्चुअली। हम मूवी कैसे देखने जाते मालूम क्या, रिव्यू रिव्यू गया उड़ते, है ना। हम निकले कार में, मतलब मैं थे, वो शुभम सर, उधर के दोनों, दो शुभम है उधर, एक शुभम अब्बड़ सर, मोदी सर, और भाई बस हम निकले कहीं तो भी भाई टाइम पास करना है, घूम जाएंगे कार में, देखे देखे। बोले मूवी चले, बोले चलो। बोले कौन सी आई है, लेटेस्ट मूवी, ट्रेलर गाँव उठी अपना, उसमें आया, चला दिया। तो मैंने बोला भैया देखो मेरा सिंपल है, रोमांटिक मेरे को पसंद नहीं है, अकेला आदमी रोमांटिक मूवी देख के क्या करेगा, प्रैक्टिकल है ना, अपने को चाहिए डिशुम बिशुम, या तो कॉमेडी या तो फाइटिंग। तो उस टाइम पे फाइटिंग वाली आई थी एनिमल। अब हमको मालूम नहीं था कि इसमें कौन सी फाइटिंग है, हम अपना ट्रेलर में देख लिया, ये बंदूकें बंदूकें चल रही है बढ़िया से। तुम अभी भी ट्रेलर देखो, मेन प्रोग्राम है ही नहीं उसमें, शरीफ बच्चा फंस जाता उसमें। तो हम चले गए, और अब वो मूवी है 3.5 घंटे की, इतनी लंबी मूवी है, नींद आ गई उसमें। वो सर इंटरवल के बाद में 1 घंटा, क्योंकि सेकंड हाफ किसने किसने देखी है एनिमल, बेटा तुम तो 18+ नहीं हो, कैसे देखे, घर पे देखे। तो वैभव सर को हमने, है ना, वैभव सर इज लाइक, फिर वो सेकंड हाफ बहुत बोर हो रहा था, बैठे हुए, तो वो सर बैठे हुए थे, मतलब वैभव सर, मैं, फिर शुभम, मोदी सर और अब्बड़ सर। तो मोदी सर बोल रहे सर, अरे बहुत बोर हो रहा, बहुत लंबी मूवी है। तो वैभव सर खड़े हो गए, बोले चलो घर पे, चलो चलो। चला गया। पैसा दिए है, एसी में सो के जाओ भाई, काहे जल्दी जाना। बहुत पथेटिक मूवी थी, ऐसा लग रहा था सारे पुलिस वालों को छुट्टी दी हुई उस दिन, तुम चाहे रास्ते में मर्डर कर दो, कुछ लेना देना नहीं है ना। अरे वो तो इस पे हुआ था, रनवे पे, अरे रोड नहीं था वो, नहीं तो तू कल को साइकिल लेके चलाएगा उधर। हाँ वो, तो वही तो बोला, छुट्टी पे थे ना सारे पुलिस वाले। ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाई, आओ बेटा ये रह गया ना। हाँ, होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। देखो विद इन कंट्री होने वाला ट्रेड को हम बोलते हैं होम ट्रेड और इंटरनल, है ना। इंडिया के बाहर होने वाले ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनेशनल, है ना। ऐसा मत बोलना ये इंटरनल है वो एक्सटर्नल होएगा, ठीक है, ये होम है वो और कुछ होएगा, ऐसा नहीं। अब इसमें दो ट्रेड आते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब कौन जो होलसेल में डील करता है, मतलब क्या है, लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, स्मॉल क्वांटिटी में डील नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये गुड्स किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके बुक में नहीं है, यहाँ पे ये आपको ट्वेल्थ में आएगा, ठीक है, अगर दिया है यहाँ पे देखेंगे आगे, नहीं तो ट्वेल्थ में आपको आएगा होलसेलर की, इसके अंदर में अगर होगा तो। बात समझने की कोशिश करना, होलसेलर के पास कभी भी वेराइटी ऑफ गुड्स नहीं होते हैं। कभी आप मार्केट वार्केट में चल जाओगे तो वहां का जो शॉपकीपर है वो छोटा सा दुकान लेके बैठा रहेगा, उसका गोडाउन उधर है, वो 5-6 सैंपल रखेगा, इसमें से कौन सा चाहिए बोल, उतना ही देगा। ऐसे उसके पास में नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं है। वही आप किराना दुकान में जाओ, उसके पास में नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, है ना। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड ये क्या है, आपके डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड सेल करता है। रिटेल ट्रेड इज द लिंक बिटवीन होलसेलर and consumer, whereas wholesaler is link between what, producer, manufacturer and retailer। समझ में आया क्या? ठीक है, तो रिटेलर वो है जो फाइनल गुड सेल करता है कंज्यूमर को। फॉरेन ट्रेड, अब आओ ये देखो, ये एकदम इजी है। तुमको दो चीज तो पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आना, एक्सपोर्ट हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री जाना। तुम्हारे लफड़े होते इंटरपोर्ट। अब इंटरपोर्ट क्या होता है, मैं अरे सुनो एकदम मस्त से समझाता हूँ। इंटरपोर्ट एक कंट्री से खरीदना, दूसरे कंट्री को बेचना। सर एग्जांपल दो, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का हो गया लफड़ा, बट पाकिस्तान को हम कांदा सप्लाई करते, मान लो कांदा आलू हम सप्लाई करते, तो अब बंद हो गया। अब इस केस में क्या करेगा चाइना, चाइना इंडिया से इंपोर्ट करेगा और वही सेम आलू कांदा पाकिस्तान को बेच देगा। यहाँ पे चाइना का ये पर्पज नहीं था कि खुद के यूज के लिए उसको बाय किया, नहीं, काय के लिए, उसको सेल करने के लिए, फर्दर सोल्ड आउट के लिए। तो ये क्या हुआ, इंटरपोर्ट, एक कंट्री से बाय, दूसरे कंट्री को सेल, लेबल वेबल चेंज करके सेल, इंटर। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या क्या है तो देखो यहाँ पे। चलो ऑक्सिलरी टू ट्रेड देखेंगे, उसके पहले आप इतना तो पढ़ो।
अब देखो, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रेड। अब देखो, ऑल दो एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर सेंटर टू द कंजम्पशन सेंटर। कंजम्पशन सेंटर मतलब क्या होता है? चल रहे, कंजम्पशन मतलब क्या? तो कंजम्पशन सेंटर क्या हुआ? सीधी सी बात है, जहां से मैन्युफैक्चर हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, समझाया था कि ऑक्सिलरी ट्रांस है ना, तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया था? भग भग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बोला था मैंने? क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? कहां से कहां तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेके? तो ये सीधी बात है ना। अरे सीधा सीधा हिसाब है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ कंपनी। प्रोडक्शन सेंटर आर कॉल्ड टू ऑक्सिलरी टू ट्रेड। प्रोडक्शन सेंटर मतलब जहां पे ये कंज्यूम होगा, मतलब ये जब तक कंज्यूमर के पास में जाएगा, वो सारी एक्टिविटी क्या है? ट्रेड है। अरे किराना दुकान, वो कंज्यूम करता है क्या? नहीं रे बाबा, मेरे घर पे लाके देगा ना, होम डिलीवरी, वो भी किसके अंदर में आएगा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आएगा। इट इज एन पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो घर पे लाके देने वाला। कॉल्ड एज एड, इसलिए बोला ना आपको कंजम्पशन सेंटर। कंजम्पशन जहां यूज होगा, यूज कौन करता है? कंज्यूमर। दिस एक्टिविटी प्ले अ सपोर्टिव रोल, दे हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस। मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम, obstacles which arise during the production and distribution of goods or services. Following are a various auxiliary to trade. पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपको काय के लिए हेल्प करता है? एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आओ तुमको ट्वेल्थ वाला एक कंसेप्ट सिखाओ, ये क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी। सर प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जहां गुड्स बनते हैं वहां उसकी डिमांड नहीं होती है, तो जहां उसकी डिमांड है वहां उसको अवेलेबल करवाओ। स्ट्रॉबेरी का डिमांड कहाँ पे ज्यादा है, महाबलेश्वर या पुणे? आई एम टॉकिंग, पहले क्वेश्चन सुन लिया करो, इतने एक्साइटेड नहीं। मैंने बोला कि डिमांड कहाँ ज्यादा है? पुणे। तो वो क्या करना पड़ेगा? वहां से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके अवेलेबल करवाओगे, तभी आप पैसा कमा पाओगे। वहां पे फ्री में मिलता है। अगर आप मैप्रो गार्डन में जाओगे तो वहां फ्री में खा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे फ्री में खा सकते क्या? नहीं, यहाँ पे 20 50 40 रुपए में वो डब्बा लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग आपको हेल्प करता स्टोरेज में। काय पे हेल्प करता बेटा? अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। क्या, मान लो गेहूं है, गेहूं साल भर प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन समझ में आया? प्रोड्यूस कब होगा? उसके सीजन में। सीजन कितने का था? 3 से 4 महीने का। बट यूजेस कब होता है? पूरे साल भर। तो सर वो 3 महीना पूरा साल कैसे? तो आपको ये जो दोनों के बीच में का डिफरेंस है, ये कौन फुलफिल करता है? वेयर हाउस। तो आप क्या करते हो? उसको स्टोर करके रखते हैं साल भर। जैसे जैसे डिमांड रहेगी वैसे वैसे हम उसको सप्लाई करेंगे। तो ये डिमांड किसने फुलफिल करी है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग फुलफिल्स योर टाइम यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? टाइम। जब प्रोड्यूस हुआ तब वो कंज्यूम होगा जरूर नहीं है, बट जब उसकी डिमांड रहेगी तब वो अवेलेबल करवा के देना। ठीक है ना? चलो बढ़िया है। वेयर हाउसिंग। इंश्योरेंस, व्हाट इज मीन बाय इंश्योरेंस? मैं इंश्योरेंस क्यों निकालता हूं? यस, वेरी गुड। टू मिनिमाइज द रिस्क, नॉट टू अवॉइड द रिस्क। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन टू अवॉइड द रिस्क एंड मिनिमाइज द रिस्क? मैंने इंश्योरेंस निकाला, इसका मतलब ये नहीं है, मान लो मैंने कार का इंश्योरेंस निकाला, इसका मतलब ये होगा कि अब कार अमर हो गई, अब एक्सीडेंट ही नहीं होगा इसका। रिस्क अवॉइड हुई क्या? रिस्क ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर कैसे हुई सर? मान लो कि अब मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस दिया था, गाड़ी ठोक दी, उसका जो भी खर्चा आएगा वो कौन भरेगा? आप। मैं भरूंगा। अब मैंने इंश्योरेंस निकाला, गाड़ी ठुक गई, अब इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। ठीक है, 100% भले ही बेयर करे नहीं करे, 90% 80% तो बेयर करेगी ना। रीजन सिंपल है। मतलब क्या हुआ? रिस्क क्या हो गई? ट्रांसफर। पहले वो रिस्क किसके ऊपर में थी?
मेरे ऊपर, मैंने अपने ऊपर के रिस्क किसके ऊपर में डाल दी, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में, है ना। तो इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है रिस्क मैनेज करने के लिए। देन बैंकिंग, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर में। सर कैसे, सिंपल सी बात है, चाहे बिजनेसमैन हो या कंज्यूमर हो, दोनों को पैसों की जरूरत पड़ती है, और ये पैसों की जरूरत कौन फुलफिल करता है, बैंक। देखो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल बाय करना, मेरे पास में पैसे नहीं है, तो कहां से लेके आऊंगा, बैंक। मेरे को कार खरीदनी, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं कहां जा रहा हूँ, बैंक। देखो प्रोड्यूसर भी गया, आई मीन टू से मैन्युफैक्चरर भी गया, और कंज्यूमर भी गया, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर में। मर्केंटाइल एजेंट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। कितनी बार ऐसे होता है कि जो सेलर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो कंज्यूमर को ढूंढ नहीं सकता, उसके पास में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एक एजेंट अपॉइंट कर देगा, ठीक है, जिसके बिहाफ पे, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए, वो आपके लिए कंज्यूमर ढूंढ के लेकर आएगा। जैसे मान लो कि मैं बिल्डर हूँ, ठीक है, मैंने अपार्टमेंट बनाया, अब अपार्टमेंट बनाने के बाद में बिल्डर खुद बेचता है क्या फ्लैट बेचने के लिए, नहीं, वो क्या करता है, एजेंट अपॉइंट कर देता है, ब्रोकर, कि भैया तुम ढूंढ के लेके आओ, बेचो, तुम कमीशन लो, ठीक है, दे आर एजेंट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे भी आप एजेंट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कि फॉरेन में कौन से मेरे क्लाइंट है, कस्टमर रहेंगे, वो सब काम कौन करता है, एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट को हम क्या पे करते हैं बेटा, कमीशन। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, है ना। इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, देयर इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड, देयर इज नीड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मान लो कि मैं एक आधी कार खरीदने गया, है ना, कौन से खरीदने गया, थार खरीदने गया, ब्लैक कलर की चाहिए थी, तो अब मेरे को उसके लिए शोरूम विजिट करना, मैंने विजिट किया, देखा विका, वो बोले नहीं सर अभी नहीं, आपको 1 महीने बाद में अवेलेबल होगी कार देखने के लिए, ये वो, तो मेरे को वापस से शोरूम जाना पड़ेगा क्या, नहीं, मैं मोबाइल से कांटेक्ट कर सकता हूँ, फोन मिला के, क्या क्या बेवकूफ है क्या तुम देखो ना, कोई कपड़े विपड़े खरीदने गए, कोई चीज खरीदने गए, वहां पे अगर वो चीज अवेलेबल नहीं, आप बार बार विजिट करते हो क्या, जरूरत नहीं ना, कम्युनिकेशन कॉल पे हो जाएगा। अभी मान लो आपने इतने में कोई 1 साल में किसी ने कोई टीवी वीवी फ्रिज वीज कुछ खरीदा, वॉशिंग मशीन, अगर कभी खरीदा है नया तुम्हारे सामने, अगर याद होगा, तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आदमी आता है, तो उसको क्या तुम शोरूम जाके बुला के लेके आते क्या, चलो ना भैया, चलो ना घर पे, अरे कितने दिन से आइए, नहीं, फिर कैसे, कम्युनिकेशन। अपॉइंटमेंट बुक करोगे ऑनलाइन, एप्लीकेशन रहेगा तो एप्लीकेशन, नॉर्मल नॉर्मल, नहीं तो वो खुद शोरूम वाला बोलता है कि आपको 24 आवर्स के अंदर में कॉल आ जाएगा, वो आदमी आ जाएगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन से काम हो गया। अब देखो, ये 6 पॉइंट में एक इसमें कवर करता हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एक सिर्फ एजेंट वाला छोड़ा, तो बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कवर करने का। अब मान लो कि मेरे को टीवी बाय करना है, 6 पॉइंट है, एक साथ में कवर करेंगे एक एग्जांपल में, देखो टैलेंट तुम अब, ठीक है, अब मान लो मैं टीवी लेने गया, टीवी लू, कितना लू, मेरे घर पे 55 है, 80 इंच का टीवी लेता, ठीक है, पड़ोस के घर में से देखेंगे सीधा, इतना बड़ा टीवी लिया, किस मैक्सिमम कितना टीवी है किसके घर पे, 55 प्लस वाला कोई है, मेरे घर पे 55 है, 55 प्लस नहीं है, चलो ठीक है स्केल से मुझ के अनाज कितनी है, हाँ, कितनी है? हाथ से बता। इत- ये छोटी है, ये 48 आई थिंक सो, ये 48, अरे ज्यादा क्या, हम खरीदे ना, हमको पता है, ऐसे नहीं गिनते, वो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर गिनते, मूर्ख आत्मा, हाँ ना ऐसे गिनते ना ऐसे गिनते, वो कॉर्नर से ये कॉर्नर गिनते वो, तो ये 48 है, ठीक है ना। अब मान लो मैंने 80 इंचेस का टीवी लिया, अब उसको लेके कैसे जाऊंगा घर पे मैं, मतलब मान लो मेरा भाई स्कूटी चला रहा है, मैं पीछे पकड़ के बैठूंगा ऐसे, आ, ला 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 ला, और रास्ते में कहीं ठुक गया तो, घर में 2 टीवी 40-40 इंच के, है ना, हाँ, बट इसमें लफड़ा होएगा ना, हीरो हीरोइन का सबसे बड़े विलन हम रहेंगे, वो आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, है ना, मैं तो हीरोइन वाला लूंगा भैया, हीरो वाला तुम लेके जाओ, ठीक है, रीजन सिंपल, ऐसा होएगा ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे भैया, जैसे मैं शोरूम में गया, मान लो विजय सेल्स में गया, मैंने बोला भैया ये टीवी देना, वो बोलेगा लेके जाओ, नहीं, वो क्या अवेलेबल करवाएगा मेरे को, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, किस में गया बेटा वो, टेम्पो में,
ठीक है, अब उसने क्या किया, जैसे मैंने बोला मेरे को एक नहीं 80 इंच का टीवी चाहिए डिस्प्ले में लगा हुआ, वो वही निकाल के दे रहा था, लेके चलेगा आपको, आप क्या बोलेंगे, ए भाई फ्रेश पीस लेके आ, है ना, वो ऐसा उसको थैली विली लगा, ऐसा पिटिक पिटिक फोड़ने का है घर पे बैठ के, फ्रेश पेटी पैक चाहिए अपने को, या ऐसा डिस्प्ले वाला थोड़ा ना लेंगे, वो कहाँ से लेके आएगा वो, वेयर हाउस में, गोडाउन, गोडाउन में रहेगा वो, क्या उसके माल ऐसे नहीं रखे रहेगा, वो बोलेगा ओके एक है ना, आप भी लाता हूँ, 5-10 मिनट से गोडाउन में से पीछे से माल मंगवा लिया। अब देखो ये आ किस में रहा है, अबे आ किस में रहा है, टेम्पो में। अब तुम देखो इंडिया के टेम्पो वाले, इंडिया के पुणे के टेम्पो वाले, और उसमें पुणे के रास्ते ब्यूटीफुल, अब वो ला रहा था, और अगर कुछ खराब हो गया तो अब मैं विजय सेल्स वाले को बोल नहीं पाऊंगा, विजय सेल्स बोलेगा देख मेरा काम क्या है, टीवी खरीदना बेचना, साणे तेरी वजह से मैंने ये ट्रांसपोर्ट का काम किया था, अब खर्चा हो गया हमको मत बोल, एक आधा फ्रिज है उसको डेंट आ गया, वो बदल के देगा क्या, नहीं, उसके लिए ये रिस्क ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर कल को कुछ हुआ तो इसका पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देंगी। ठीक है, अब ये 80 इंच का जब टीवी लेने गए ना, कितने का था मालूम है तुम्हारे को, 2 लाख का, 2 लाख का टीवी था। अब अपने पास में कितने थे उस टाइम पे, अपन ने क्या किया, बाकी का अपन ने क्या कर दिया, ईएमआई इज नथिंग बट पैसा कौन दिया, कौन सा सर्विस आ गया, ठीक है। अच्छा मैं कौन सा टीवी बाय करने जाऊंगा, केपीजीएल, बोलो हाँ या ना, केपीजीएल का टीवी ले लू क्या, क्यों, अच्छा कौन सा लू, सोनी का लू, एलजी का लू, ये क्यों बोल रहे हो तुम, ये ब्रांड, अब तुम बोलोगे ब्रांड, ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से तुमको पता है, इनको क्या पता इसके अंदर के जो पार्ट है वो लोकल रहेंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड यू आर ब्लाइंडली फेथ कर रहे हो उसके ऊपर में। तो हम किसकी वजह से गए वहां पे, विजय सेल्स के अंदर में भी क्यों गए, एडवर्टाइजमेंट देख के कि भैया इससे सस्ता कहीं नहीं, ठीक है चलेगा। अब वहां पे जो बेच रहे हैं कस्टमर ढूंढ के लिए, अब यहाँ पे क्योंकि इंडिया था, मर्केंटाइल एजेंट है ना, वो शोरूम कोई और चला रहा, कम्युनिकेशन, टीवी सही सही पहुंच गया, फिर वो इंस्टॉलेशन के लिए आदमी भी भेजेगा, कल हमारा आदमी आ जाएगा 2 बजे से 3 बजे के बीच में आएगा, आपको मैसेज आएगा एंट्री पास गेट एंट्री दे देना, ये वो हो गए क्या सारे कवर, अब कोई डिफिकल्टी, तो फटाक से पढ़ो और जाओ ना घर पे। क्या जिंदगी में क्या ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके बैठते तुम, बड़ी बड़ी चीजें लेके आया करो। चलो फटाक से रीड करो, कोई डाउट है तो बताओ।
चलो डन, भागो फिर घर। तेज भागना, एकदम दिखना नहीं बेटा इधर।